हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? सो फ्रेंड्स, अगर आपको टेंसेस बिल्कुल समझ में नहीं आती है और आपने टेंसेस सीखने के लिए वीडियो पर क्लिक किया है तो वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए देख लेते हैं टेंसेस। सो फ्रेंड्स, टेंस का हिंदी मीनिंग होता है काल। काल यानी समय। टेंस के 3 टाइप्स होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फ्रेंड्स, प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं जिन्हें हमें प्रेजेंट टेंस में देखना होता है। तो चलिए इनको अब डिटेल में समझते हैं। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद देखिए, जो अगर हम कोई सेंटेंस देखते हैं, अगर उसके एंड में हमें ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो हमें सेंटेंस देखते ही समझ जाना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद आपको एक स्ट्रक्चर याद रखना है। जैसे स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। किसी सेंटेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट। ओके, तो हमें सब्जेक्ट पर ध्यान देना है कि सब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए हमारे पास रूल है, वो रूल है हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब में आपको एस या ईएस जोड़ना है। अदर वर्ड, मैं आपको ये चीज़ भी बता देती हूँ कि आप किसके साथ एस जोड़ोगे, किसके साथ ईएस जोड़ोगे या फिर किसके साथ नहीं जोड़ोगे। चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए, जैसे किसी का नाम हुआ, जैसे राम हुआ, ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ, दिस, दैट, ये सब होते हैं हमारे सिमिलर सब्जेक्ट। इन्हीं के साथ हमें एस या एस जोड़ना होता है। या फिर जैसे आई, वी, यू, दे, बॉयज़, गर्ल्स, ये सब प्यूलर सब्जेक्ट होते हैं तो हमें इनके साथ एस या एस नहीं जोड़ना होता है। सिर्फ सिमिलर सब्जेक्ट के साथ ही आपको यस या यस जोड़ना होता है। जैसे कि सेंटेंस में जैसे वह नहाता है आ गया, तो आपको वह के लिए ही, उसके बाद बात लिखेंगे तो उसमें आपको एस जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, और बहुत बेसिक से समझा रही हूँ। अगर आप 7th में पढ़ते होंगे, 8th में पढ़ते होंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से। ठीक है, किससे करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस से। उसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव। अफर्मेटिव जैसे हमने ले लिया, वह सुबह में नहाता है, तो वह को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ही हमारा सब्जेक्ट मिल गया। जैसे मान लीजिए आपको सब्जेक्ट नहीं आता है तो आपको क्वेश्चन करना है, इसको सोचिए कि नहीं है, फिर इसकी जगह रख दीजिए कौन। कौन सुबह में नहाता है? कौन नहाता है? वह, तो वह हमें सब्जेक्ट मिल गया। सब्जेक्ट के लिए ही हम लिख लेंगे ही। उसके बाद हम आ जाएंगे किस पे? वर्ब पे आ जाएंगे। तो वर्ब हमारा है नहाता। नहाता के लिए हम लिख लेंगे बाथ। तभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे जस्ट कि आपको कहीं ही आ जाए तो उसमें आपको ऐसे ही एस जोड़ना है, तो ही में आप जोड़ देंगे एस। ठीक है, ही बाथ्स। उसके बाद आपको जोड़ देना अदर वर्ड जो भी है। मैं तो आपने इन लगा दिया, इन द मॉर्निंग। ठीक है, ऐसे आप लोग इजीली बना लेना, प्रैक्टिस करेंगे तभी बना पाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे हम रात में सोते हैं। ओके, तो देखिए हम के लिए हमने क्या ले लिया? वी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ही जो था वो सिमिलर सब्जेक्ट था तो उसमें हमने ऐसे ही एस जोड़ा सब्जेक्ट वर्ब में। ओके, और जो वहाँ पे वी है, वी मतलब हम एक ग्रुप हो गया, तो ये प्यूलर सब्जेक्ट हो गया, इसीलिए हम इसमें वर्ब में ऐसे एस नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, सो हमारे पास हम हो गया, हमने सब्जेक्ट लिख लिया। अब लिखेंगे हम वर्ब। वर्ब के लिए हम क्या लिखेंगे? सोते। सोते के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? स्लीप। ठीक है, वी स्लीप लिखेंगे। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप एस मत जोड़ दीजिएगा। ठीक है, वी स्लीप। मे के लिए हम लिखेंगे एट, फिर अदर वर्ड नाइट। ठीक है, ये कुछ सेंटेंसेस थे अफर्मेटिव के। चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं। तो सेंटेंस है मोहन बाजार जाता है। ठीक है, इसे हम कैसे बनाएंगे? मोहन, देखिए सब्जेक्ट कौन बाजार जाता है? कौन जाता है? मोहन, तो हम लिख लेंगे मोहन। ठीक है, मोहन हो गया। उसके बाद वर्ब लिखना है हमें, तो वर्ब के लिए हम लिख लेंगे, जानो को क्या लिखते हैं? गो। ओके, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था यहाँ पे, देखिए कि आपको कहीं अगर किसी का नाम मिलता है तो आपको उसमें ऐसे एस जोड़ना है। देखिए इसमें ई एस जोड़ देंगे गो में, तो हो गया मोहन गोस। उसके बाद हमें लगाना है अदर वर्ड, फिर लगा देंगे मोहन गोस टू मार्केट। देखिए कितना ईजी है, बनाएंगे तभी तो बनेगा। ओके,
फिर अभी हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस कि नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि नेगेटिव सेंटेंस का मतलब जिसमें नॉट आ जाए। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए रूल देखिए, रूल थोड़ा चेंज है यहाँ पे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा रूल के लिए कि यहाँ पे देखिए रूल में क्या है। ये सब्जेक्ट तो हमें लिखना ही है, बट नेगेटिव है तो डू नॉट या फिर डज नॉट हमें लगाना है, ये आप ध्यान रखना। ठीक, मैं बता दूँगी किसके साथ लगाना है। ओके, एंड नॉट लगा, ये नॉट हो गया, फिर वर्ब हो गया, उसके बाद अदर वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आपको ये ध्यान रखना। ठीक है, देखिए सेंटेंस है वह नहीं नहाता है। वह के लिए हमने क्या लिख लिया, एज इट इज उसी की तरह ही लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे सोचना ये है कि यहाँ पे डू लगाएं या फिर डज लगाएं। तो देखिए जैसे आपको मैंने यहाँ पे बताया था एग्जाम्पल सारे इतने सारे दिए थे ना, ये सब सिमिलर सब्जेक्ट है, इन्हीं के साथ हम लोग डज लगाते हैं, इन्हीं के साथ हम क्या लगाते हैं, डज नॉट। अब बाकी के साथ क्या लगाते हैं, डू नॉट। जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ लगाते हैं डू नॉट। तो देखिए अब डज नॉट लगाना है, इन्हीं के साथ लगा दिया हमने डज नॉट। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, वो आप लिखना है, हमने बात लिख दिया। एंड अदर वर्ड तो हमारे पास है नहीं, वो सेंटेंस बन गया। उसके बाद देखते हैं दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है हम स्कूल नहीं जाते हैं। हम के लिए हमने वी लिख लिया। ठीक है, वी लिख लिया। अब जाने के लिए हमने गो लिख लिया। देखिए गो तो हम लिख लेते हैं, लेकिन हमें बनाना है नेगेटिव। अगर नहीं होता तो वी गो टू स्कूल लिख देते, बट हमें नेगेटिव बनाना है ना, नहीं है ना, तो वी के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पे वी मैंने लिया ना, वी के साथ आ जाएगा डू नॉट। ठीक है, वी डू नॉट। जाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, गो टू स्कूल। देखिए इतने इजी सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस करेंगे तभी बनेगा। ओके, देख लीजिए वी डू नॉट गो टू स्कूल। तो चलिए अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव। तो चलिए अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसके लिए हमारे पास दो रूल्स हैं, रूल 1 और रूल 2। तो पहले देख लेते हैं रूल 1। रूल 1 क्या कहता है कि डू या डज लगाना है आपको। मैं बता दूंगी कैसे सेंटेंसेस में आपको डू या डज आगे लगाना है। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए सेंटेंस की हेल्प से समझते हैं। देखिए इसे लिखा है क्या तुम स्कूल जाते हो। देखिए जैसे कि सेंटेंस में आपको बस क्या आ रहा है आगे, आगे तो आपको डू या डज में से कुछ लगाना है। ठीक है, अगर आपको कुछ चीज़ जैसे कि क्या, क्यों, कब आ रहा है, ये सब क्वेश्चन वर्ड्स हैं, वो अगर बीच में आ रहा है तब आपको ये वाला रूल 2 फॉलो करना है। अगर क्या आपको आगे दिख जाए तो आपको रूल 1 ही फॉलो करना है। ठीक है, जैसे लिखा है क्या तुम स्कूल जाते हो, तो देखिए इसमें क्या लगाना है, डू या डज में से, डू या डज में से कुछ लगाना है। जैसे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के लिए, जैसे सिमिलर के लिए हमने डज नॉट लगाया, सिमिलर के लिए हम लोग नेगेटिव में डज नॉट लगाया था, वैसे इसमें हम लोग करेंगे। जैसे यू है, यू के साथ आएगा डू, ये डू, क्योंकि यू प्लूरल है तो प्लूरल के साथ डू आएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग यू डू यू। देखिए हमने लिख लिया डू, उसके बाद लिख लिया सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे हम वर्ब। वर्ब क्या हो जाएगा हमारा, जाना, जाना यानी कि डू यू गो, गो। उसके बाद हम लिख लेंगे अदर वर्ड, टू स्कूल। ठीक है, देखिए हमारा क्या बन गया, डू यू गो टू स्कूल। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हम क्रिकेट खेलते हैं। तो देखिए मैंने बताया था कि जिसमें क्या है आपको डू या डज में से कुछ लिखना है। तो देखिए यहाँ पे भी प्लूरल सब्जेक्ट था, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम डू ही लगाएंगे। ठीक है, डू लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा वी, डू वी। प्ले के लिए, खेलने के लिए हम लेंगे प्ले, डू वी प्ले। अब लिखना है अदर वर्ड, अदर वर्ड के लिए लिख देंगे क्रिकेट। ठीक है, देखिए डू वी प्ले क्रिकेट। देखिए ये एक चीज़ है मिस्टेक के सारे बच्चे कॉमनली करते ही हैं, जैसे क्वेश्चन वर्ड लगाना बिल्कुल भूल जाते हैं। देखिए हर जगह क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए। देखिए इस काइंड से अगर आप लगाते हैं तो गलत हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन मार्क तभी सही होगा। देखिए ये आपको ध्यान देना है। ओके ओके, हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम क्या करते हो। ओके, तो हमें देखना है तुम क्या करते हो। देखिए यहाँ पे कुछ हमारा पैटर्न चेंज हो गया है, जैसे यहाँ पे क्या का रूल फॉलो हो रहा था, देखिए अब क्या बीच में आ गया है, तो हमें अब फॉलो करना पड़ेगा रूल 2। पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्या को क्या बोलते हैं, व्हाट। ठीक है, लिख लेंगे व्हाट। ठीक है, अब डू या डज में से हमें कुछ लगाना है, तो यू के साथ अभी हमने क्या लगाया था, डू लगाया था, फिर से डू लगा लेंगे, व्हाट डू। अब लिख लेंगे तुम, व्हाट डू यू। अब लिख लेंगे हम लोग वर्ब, वर्ब क्या है, डू, व्हाट डू यू डू, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखते हैं, मोहन कहाँ जा रहा है।
तो देखिए मोहन लिख लेते हैं, सॉरी पहले लिख लेते हैं कहाँ। कहाँ देखिए हमें लिखना है क्या पहले, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड से वेयर, वेयर मोहन सिंगुलर है तो लगाएंगे हम वेयर डज मोहन गो, ओके। उसके बाद हमारा लास्ट सेंटेंस है राम स्कूल क्यों नहीं जाता है। तो लिख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे वाई, वाई राम सिंगुलर है तो डज, वाई डज राम। अब देखिए यहाँ पे हमें नॉट मिल गया है, तो देखिए यहाँ पे तो नहीं था मोहन कहाँ जा रहा है, यहाँ पे तो नहीं था कि हम नॉट लगाएं, यहाँ पे सेंटेंस में हमें नॉट आ गया है। तो वाई डज राम, यहाँ पे नॉट लगाएंगे, ठीक है। वाई डज राम नॉट, वो आप लिखेंगे गो टू स्कूल, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको किसी भी सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब चीज़ें मिलती हैं तो आप समझ जाना कि ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिसमें मैंने एग्जाम्पल दिया, देखिए वह बाजार जा रही है, तो इसके लास्ट में क्या है, रही है। तो रही है से आप समझ जाइए कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है। चलिए देखते हैं इसका रूल क्या है अफर्मेटिव के लिए। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब रहेगा इज, एम, आर, ठीक है। और वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद अदर वर्ड, देखिए किसके साथ हम लोग इज यूज़ करेंगे, किसके साथ आर यूज़ करेंगे। जैसे हमें मिला ही, सी, इट, या फिर किसी का नाम जैसे श्याम, तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे इज। यानी कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम यूज़ करेंगे इज, और जो प्लूरल होंगे उसके साथ हम यूज़ करेंगे आर। तो ठीक है, देखिए सेंटेंस है वह बाजार जा रही है। ना अब देखते हैं ही, वह क्या है, वह को क्या बोलते हैं ही। तो सबसे पहले क्या लिखना है, हमें सब्जेक्ट ही लिखना है, तो हम लिख लेंगे ही, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, इज, एम, आर। तो ही किस में है, इस वाले में, तो इज इसमें लगेगा तो लगा देंगे ही इज। नाउ अब देखेंगे कि हमारा वर्ब क्या है, वर्ब है हमारा जाना, गो लिख लिया हमने, ठीक है। और देखिए कि हाँ वर्ब में हमें आईएनजी जोड़ना है तो हम इजीली आईएनजी जोड़ देंगे, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, अदर वर्ड, ही इज गोइंग टू, कहाँ जा रहा है, मार्केट, ठीक है, लिख देंगे मार्केट। वैसे सेंटेंस बन गया, ही इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं सेंटेंस, ये है तुम फुटबॉल खेल रहे हो। ना देखिए अब तुम के लिए हम क्या लिखेंगे, यू, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि यू किस में है, इसमें यू है तो यू के साथ आर लग रहा है, यू प्लूरल है तो आर लगा देंगे, यू आर। अब देखेंगे हम वर्ब, वर्ब देखना है, इतना काम हो गया हमारा, सब्जेक्ट लिख दिया हमने, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, अब वर्ब लिखना है। वर्ब में हमारा क्या है, खेल, प्ले, ठीक है। अब वर्ब में हमें आईएनजी जोड़ना है, आईएनजी जोड़ देंगे, ठीक है। अब क्या खेल रहा है, अदर वर्ड क्या है, फुटबॉल, यू आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। ऐसे आपको बनाना है। अब देखिए अब नेगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में आपको रूल क्या है, सब्जेक्ट है, इज, एम, आर है, बस चेंज यही करना है कि आपको नॉट लगा देना है इसके बाद। जैसे यहाँ पे था आप नॉट नहीं लगा रहे थे, अगर नेगेटिव है तो बस इसकी जगह आपको नॉट लगा देना है। चलिए उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद अदर वर्ड। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, ठीक है। राम नहीं पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, राम, तो राम सब्जेक्ट है, हम लिख देंगे राम, ठीक। उसके बाद राम सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए इज, जैसे मैंने ऊपर बताया था, राम इज। अब क्या लिखना है, नेगेटिव है, नॉट, नॉट। वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड, रीड में हम जोड़ देंगे आईएनजी। दूसरा क्या है, हम नहीं नाच रहे हैं, हम के लिए हमने लिखा वी, देखिए। और जो वी हमारा प्लूरल है तो हमने लिखा वी आर, नेगेटिव है नॉट, वी आर नॉट। नाचने के लिए डांस, डांस में आईएनजी, वी आर नॉट डांसिंग, देखिए हम नहीं नाच रहे हैं, वी आर नॉट डांसिंग, ठीक है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसके लिए भी रूल है। पहले देखिए क्या आएगा इस सब सेंटेंसेस में, तो हमें इज, एम, आर
और फिर सिल के सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में ing, फिर अदर वर्ड। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा पहले, मोहन। मोहन देख रहे तो मोहन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, इज लगाते हैं, मोहन इज लिखते, तो इसलिए इज आगे लिख देंगे, इज। फिर उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद इज मोहन। अब क्या लिखना है, वर्ब, जाने के लिए गो, गो में वर्ब में ing, ठीक है। इज मोहन गोइंग। ओके, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्या चिड़िया गा रही है। तो हम लिखेंगे चिड़िया बहुत सारी हैं, तो एक तो है नहीं, बहुत सारी हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा आर, चिड़िया के लिए बर्ड्स, आर बर्ड्स, सिंगिंग के लिए, गाने के लिए सिंगिंग, तो सिंग लिख देंगे पहले हम, वर्ब में ing लगाना तो हो जाएगा आर बर्ड्स सिंगिंग। नेक्स्ट देखते हैं तुम क्या कर रहे हो। नेक्स्ट है हमारा तुम क्या कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, तुम के लिए हमने क्या लिखते हैं, यू तो लिखते हैं, बट देखिए यहाँ पे थोड़ा चेंज आ गया हमारे पास, क्योंकि क्या बीच में आ गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे ई से मार है, अगर क्या, क्यों, कब जैसे क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं तो आपको यहाँ आगे लिख लेना है क्वेश्चन वर्ड, अगर ऐसे आपको सेंटेंसेस मिल जाते हैं तो, ठीक है। तो क्या के लिए लिख लेंगे हम लोग वॉट, ठीक है। उसका फिर पैटर्न वही रहेगा, वॉट। अब क्या है, तुम के लिए यू लगता है, वॉट आर, सब्जेक्ट है यू, ओके, सब्जेक्ट क्या है यू, वॉट आर यू, करने के लिए डू, डू में ing, ओके, वॉट आर यू डूइंग। एंड लास्ट है गीता क्यों रो रही है। गीता के लिए हम लिख लेंगे सबसे पहले क्यों, क्वेश्चन मार्क हमारा यही है क्यों, तो लिख लेंगे वाई, वाई, फिर क्या वाई, गीता सिमिलर है तो इज लगा देंगे, वाई इज, सब्जेक्ट लिखेंगे गीता, रोने के लिए वीप, उसके बाद वर्ब में ing, वाई इज गीता वीपिंग। तो ये था आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस हम इसके बाद देखेंगे। देखिए रूल मैंने लिख दिया है। सबसे पहले तो आपको देख लेना है कि लास्ट में आप उसके एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं मिल जाए तो समझ जाइए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है, ठीक है। रूल है इसके लिए, अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब याद करना है हैज़ या हैव। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद करनी है इसमें, क्योंकि इसमें का वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है, क्या लग रहा है इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद अदर वर्ड तो एज इट इज़ ही है। देखिए सेंटेंस है अफर्मेटिव में, वह नहा चुका है, वह के लिए हमें सब्जेक्ट क्या लिखना है, पहले कौन नहा चुका है, वह, तो हमें सब्जेक्ट मिल गया ही, ठीक है। अब हमें हैज़ या हैव में से कुछ लगाना है, तो देखिए सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हैज़ लगाना है, ठीक है। तो ही जो हमारा सिंगुलर है तो ही हैज़ लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, नहा चुका है यानी नहाना यानी बाथ, ठीक है। अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है तो बेथड हो जाएगा, ठीक है, ही हैज़ बेथड। दूसरा देखते हैं राम स्कूल जा चुका है। पहले तो हम लिख लेंगे सब्जेक्ट, हो जाएगा हमारा राम, ठीक है, राम, राम सिंगुलर है तो हैज़ लगा देंगे राम के साथ, राम हैज़। अब देखते हैं वर्ब हमारा कौन सा है, जाने का काम हो रहा है, तो वर्ब हो गया गो, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है गोन, राम हैज़ गोन, कहाँ जा चुका है स्कूल, टू स्कूल, ओके। अब देखते हैं सूर्य उग चुका है। पहले लिख लेंगे हम लोग सब्जेक्ट है हमारा, कौन उग चुका है सूर्य, द सन, द सन सिंगुलर है सन तो लगा देंगे हैज़, द सन हैज़। उगने की क्या लिखते हैं हम लोग राइज, ठीक है, राइज, ठीक है। थर्ड फॉर्म लगाना है तो एंड लगा देंगे, हो जाएगा राइजन, द सन हैज़ राइजन, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आपको एज इट इज रखना है, बस यहाँ पे आपको नॉट लगा देना, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लगा दिया है। देखिए लिखा है हम स्कूल नहीं जा चुके हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट लिखना है हमें वी, सब्जेक्ट क्या है हमारा वी। अब देखिए वी के साथ हैव आएगा क्योंकि वी प्लूरल है, वी हैव, नेगेटिव में नॉट, वी हैव नॉट। अब जाने के लिए गोन, वी हैव नॉट गोन टू स्कूल, ठीक है, वी हैव नॉट गोन टू स्कूल। दूसरा है मैं फल
मैंने फल नहीं खाया है। देखिए ये ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने फल नहीं खाया है या फिर मैं फल नहीं खा चुका हूँ, बात एक ही है। ठीक है, तो थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बनाते हैं मैंने के लिए आई के साथ लगता है हैव, क्योंकि आई है प्लूरल। आई हैव, देखिए नॉट नेगेटिव है, नॉट लगा दिया। आई हैव नॉट। ईट का थर्ड फॉर्म क्या, ईट, एट, ईटेन। देखिए ईटेन, आई हैव नॉट ईटेन, क्या नहीं खाया, फल यानी फ्रूट। ठीक है, अब बचा इंट्रोगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जैसे इसमें भी सारी तरह सबकी तरह इसमें भी क्या शुरू में आ रहा है। ठीक है, और कुछ अदर वाले हैं तो उसमें कहाँ क्यों बीच में आ जाता है। ठीक है, देखिए है क्या उसने फल खाया है। देखिए उसने मतलब सी सिंगुलर है तो उसमें लगता है हैज। ठीक है, तो हमको हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है तो हैज लगा देंगे, हैज, फिर लिखना है सब्जेक्ट, सी है सब्जेक्ट हमारा, उसने हैज सी, खाने के लिए ईट लगा दिया हमने, बट थर्ड फॉर्म लगाना, ईट, एट, ईटेन, हैज सी ईटेन फ्रूट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। और नेक्स्ट है क्या मोहन सो चुका है। देखिए मोहन भी सिंगुलर है तो हैज, सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन, हैज मोहन। देखिए स्लीप का होता है थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, हैज मोहन स्लेप्ट। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को वर्ब के फॉर्म्स याद करने पड़ेंगे, तभी आप टेंसेस को अच्छे से फॉर्म कर पाएंगे और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इससे। ठीक है, हैज मोहन स्लेप्ट। नेक्स्ट देखिए क्या पत्ते गिर चुके हैं, तो क्या, देखिए पत्ते बहुत सारे हैं तो हैव लगा देंगे, हैव। पत्ते के लिए सब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, लीव्स, हैव लीव्स। और गिरने के लिए फाल होता है, थर्ड फॉर्म होता है फालेन। ठीक है, हैव लीव्स फालेन। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग उसका टाइप 2 क्या है। सोहन कहाँ पहुंच चुका है। देखिए सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड वेयर। ठीक है, सोहन सिंगुलर है, हम लगा देंगे हैज, वेयर हैज, अब लिखेंगे सब्जेक्ट, वेयर हैज सोहन। पहुंचने के लिए हम लोग लिखते हैं रीच। ठीक है, अब लगा देंगे हम इसमें थर्ड फॉर्म, तो ईडी बन, थर्ड फॉर्म लगाना है तो ईडी लगा देंगे तो हो जाएगा थर्ड फॉर्म उसका रीच का, वेयर हैज सोहन रीच्ड। एंड हमारा आखिरी वाला है बैल खेत क्यों जोत चुके हैं। बैल के लिए हम क्या लिखेंगे, ऑक्शन। ठीक है, ऑक्शन। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे ऑक्शन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे हम लिखेंगे, क्यों लिखना है ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे वाई। देखिए अब बैल जो हमारा प्लूरल है तो वाई हैव ऑक्शन, वाई हैव ऑक्शन। जोतने के लिए हम लिखते हैं प्लो, तो लिख देंगे प्लोड, PLOUCHED। वाई हैव ऑक्शन प्लोड, हमें लिखना है अदर वर्ड तो लिख देंगे फील्ड। तो देखिए आपके यहाँ पे 3 टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं, 3 टेंसेस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हमें आखिरी देखना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसके एंड में आपको क्या मिलेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरह ही आपको रहा है, रही है, रहे हैं, यही मिलेगा। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि इन सब सेंटेंसेस में आपको टाइम दिया रहेगा कि कब से क्या हो रहा है। ठीक है, आगे सेंटेंसेस आपको पता चलेगा। तो देखिए सबसे पहले अफर्मेटिव के लिए हम रूल देख लेते हैं। रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है आपको, यहाँ पे भी हैज़ हैव लिखना है, बट आपको यहाँ एक्स्ट्रा ऐड करना है बीन, और कंटिन्यूअस की तरह ही आपको ING जोड़ना है। और जब मैंने टाइम की बात की, आपको सिंस या फॉर यूज़ करना है। आपको जो टाइम निश्चित होता है उसके लिए सिंस, जो अनिश्चित होता है उसके लिए फॉर, यानी कि जो टाइम फिक्स है उसके लिए आपको सिंस यूज करना है, जो फिक्स नहीं है उसके लिए फॉर यूज़ करना है। तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस बना के देख लेते हैं। लिखा 2 घंटे से वर्षा हो रही है, तो देखिए वर्षा होने के लिए तो हम लोग इट लगाते हैं। ठीक है, इट हमारा सिमिलर है तो हम इसके बाद हैज़ लगा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद लगा देंगे बीन, इट हैज़ बीन। फिर वर्षा के लिए लगा देंगे रेन। ठीक है, फिर ING लगाना है, इट हैज़ बीन रेनिंग। अब देखिए 2 घंटे से कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे इट हैज़ बीन रेनिंग, सिंस या फॉर में से लगाना है तो लिखा लेंगे फॉर 2 hours। ओके, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours। दूसरा देखते हैं, वे 7 बजे से पढ़ रहे हैं। देखिए वे के लिए हम लोग क्या लिख लेंगे, दे। ठीक है, दे प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, दे हैव। उसके बाद लगाना है बीन, दे हैव बीन
पढ़ने के लिए रीड, दे हैव बीन, रीड में लगाना है INC, दे हैव बीन रीडिंग 7 बजे। देखिए 7 बजे फिक्स है हमारा, लगा देंगे सिंस 7 o'clock, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करेंगे हम, रूल देख लीजिए, बस आपको बस वही नॉट चेंज करना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव नहीं था, नॉट नहीं लगाया था, नेगेटिव है तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है नॉट। देखिए तुम 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हो, ठीक है। तुम 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हो हमें लिखना है। देखिए हमें सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, ठीक है। यू हो गया, यू हमारे पास प्लूरल है तो हम लगा देंगे हैव, ठीक है। यू हैव। देखिए नेगेटिव है, नॉट तो हमने इसमें लिखा नहीं कहीं, चलिए देखते हैं। तुम 1 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हो, ठीक है, नेगेटिव है तो हमें नॉट भी लगाना पड़ेगा, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। यू प्लेइंग फुटबॉल फॉर 1 hour। देखिए 1 घंटे है, वो भी निश्चित नहीं है इसलिए हमने फॉर लगाया। यू हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 1 hour, ठीक है। अब देख लेते हैं, रोहन सुबह से सो रहा है, ठीक है। ये देखते हैं सब्जेक्ट क्या लिखना है, रोहन, सिंगुलर है, हैज़ लगाया हमने, बीन लगाना है, रोहन हैज़ बीन। अब हमें क्या लिखना है, वर्ब के लिए हम लिख लेंगे स्लीप में ING लगाना है, रोहन हैज़ बीन स्लीपिंग। देखिए सुबह है ना, तो सुबह फिक्स है, सिंस मॉर्निंग लिखेंगे हम लोग। ओके देखिए अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज़ या हैव आगे आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। अब देखते हैं, क्या वह सुबह से पढ़ रही है। देखिए अब देखिए वह है, सिंगुलर है, हमने लिखा हैज, ठीक है। वह पढ़ रही है, यानी कि ये लड़की है, तो हम लिखेंगे सी हैज, सी सब्जेक्ट लिख लिया, बीन, ठीक है। अब वर्ब लिखना है पढ़ने का, रीड में ING। देखिए सुबह से पढ़ रही है, फिक्स है, सिंस लिखेंगे हम, सिंस मॉर्निंग। ओके देखिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या रीता सोमवार से नाच रही है, ठीक है। इसको देखिए हम सबसे पहले क्या लिखना है, हमें हैज़ या हैव, रीता तो सिंगुलर है और इसको लिखेंगे हम लोग हैज़ रीता। देखिए अब लगाना है बीन, हैज़ रीता बीन। क्या कर रही है, नाचने का काम कर रही है, डांस में ING, हैज़ रीता बीन डांसिंग। देखिए सोमवार जो हमारा मंडे है वो फिक्स है, तो हम लिखेंगे सिंस मंडे, ओके। अब एक और सेंटेंस है, तुम कल से क्या कर रहे हो, ठीक है। तुम देखिए यहाँ चेंज आ गया है क्योंकि सबकी तरह इसमें भी क्या बीच में आया है, तो देखिए जैसे हमने रूल में यहाँ पे अपना क्वेश्चन वर्ड ऐड कर लेना है ऐसे सेंटेंसेस के लिए। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, व्हाट है, लिख देंगे हम लोग व्हाट। अब लगाना है हैज़ या हैव, क्या कर रहे हो, तुम यानी हमारा क्या हो गया, प्लूरल के लिए हम लगाते हैं हैव, व्हाट हैव, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखना है हमें, सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम, यू, व्हाट हैव यू। उसके बाद क्या है, बीन। उसके बाद हमें क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है हमारा, करना, डूइंग सिंस यस्टरडे। ओके लास्ट सेंटेंस है, हम 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं। देखिए ये सेंटेंस हमारा सिंपल है, हम इसे सिंपल ही बना देंगे क्योंकि इसमें क्या, कब, क्यों, कैसे है ही नहीं, तो बस हम इसे कर देना, सब्जेक्ट लिखना है, अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। वी हैव नॉट, ओके, बीन, जाने के लिए गो, ING, वी हैव नॉट गोइंग टू स्कूल 2 दिन के लिए, फॉर 2 days। सो फ्रेंड्स मैंने प्रेजेंट टेंस को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।